दोस्तों जय माता दी। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ सेवन्थ हाउस, यानी कि सातवें भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे। सातवां भाव यानी कि जिसको बोलते हैं पार्टनर का, वाइफ का, जया भाव जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में। दोस्तों ये चैप्टर 18 यानी कि इफेक्ट ऑफ सेवन्थ हाउस, अतः जया भाव फल अध्याय। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पार्टनर रिलेटेड, अपने वाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर के रिलेटेड देखेंगे कि जातक कुंडली में ऐसे कौन सी औरतों के साथ में उसकी शादी होती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट इन द ग्रह। तो क्या क्या भाव देखना चाहिए, कैसे विश्लेषण करना चाहिए घरों का, और उसका क्या भाव निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, ये इस चैप्टर में लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। जया भाव फलम वच्छेय शृणु तम द्विज सत्तम जया दीपे स्वच्छे श्री सुखम पूर्णमादिशेत। अभी देखिए यहाँ बता रहे हो जया भाव, जया भाव यानी कि पत्नी से रिलेटेड वो बता रहे हैं। अभी कुंडली चार्ट है, असेंडेंट है, और हम लोग कर रहे हैं सातवां भाव। सातवां भाव जिसको बोलते हैं जया भाव, यानी कि पत्नी सुख का बताता है, ये पार्टनरशिप सुख बताता है ये जया भाव। अभी क्या कहा है उन्होंने, जय भाव फलम वच्छेय सुनो तो तुम, हे वॉइस ब्राह्मण, हे बुद्धिमान ब्राह्मण, अभी जय भाव के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम उसको जरा ध्यान से सुनो कि जय भाव सोचे, मतलब जयादीप, जयादीप यानी कि अगर उसका लॉर्ड, अगर सेवेंथ लॉर्ड, अगर समझो मानिए कि सेवेंथ लॉर्ड अगर मार्स है, मार्स अगर अपनी ही राशि में अगर बैठा है, अपनी खुद की राशि में बैठा है अगर सेवेंथ लॉर्ड, और या तो उच्च का बनता है, अगर मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में अगर बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। देखिए मार्स की अपनी राशियां हैं मेष और वृश्चिक राशियां। अगर मार्स अगर सेवेंथ लॉर्ड है, अगर वो मेष और वृश्चिक में बैठते हैं या कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर में बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा अगर ये लॉर्ड अगर बैठता है अपने उच्च स्थान में, अपने सोचे में, यानी कि हर तरफ से वो स्ट्रेंथ है, तो क्या कहा है पराशर जी ने कि ऐसा जो जातक है उसको अपनी पत्नी से काफ़ी सुख मिलता है, पत्नी उसको बहुत अच्छी मिलती है, और पत्नी रिलेटेड सारी जो है उसको सुख सुविधाएं जो है उसको मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कल्पत्रपो विना स्वर्च वे षष्ठाष्टम स्थित रोगिणी कुरुते नारी तथा तुंगादिकम विना। अभी यहाँ वो बता रहे हैं रोगी नारी, यानी कि रोग, जो नारी जो है जो रोग से प्रभावित होती है वो क्या देखते हैं कुंडली चार्ट के अंदर में। देखिए कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये व्यय षष्ठाष्टम स्थित, यानी कि अगर ये सेवेंथ लॉर्ड जो है, हम लोग जो कर रहे हैं सेवेंथ भाव, अगर ये त्रिग में अगर बैठा है, छठे आठवें या 12वें अगर घर में बैठा है, ये त्रिक भाव है, आपको पता है एविल हाउसेस है, अगर इस हाउसेस में अगर ये बैठा है तो क्या कहा है पराशर जी ने कि ऐसा जो जातक है उसकी जो नारी होती है वो रोगी नहीं होती, वो रोग से ना भरी हुई रहती है, कोई ना कोई रोग उसको सताते रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक और बात है, अगर ये अपनी राशि में अगर बैठते हैं यहाँ पर इस हाउसेस में तो ये लागू नहीं होता है। अगर वो अपनी राशि में बैठा है वो सेवेंथ लॉर्ड, और ये त्रिक भाव में अगर आता है तो ये जो है उसमें लागू नहीं होता है, वो इस रोग से बच जाती नारी, ऐसा उनका कहना है। सप्तमे तु स्थिते शुक्रे तव कामी भवेन्नर यत्र कुत्र स्थित पापयुते स्त्री मरण भवेत। अभी यहाँ पर बता रहे हैं वो उस स्त्री की डेथ के बारे में, अगर शुक्र अगर कामुक है, अगर वो बैठा है कुंडली में कहीं भी विथ मेलिफिक, चलिए कुंडली से जान लेते हैं, कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है, अगर
हम लोग कर रहे हैं सातवां भाव, जो बताता है जया भाव, यानी कि पत्नी रिलेटेड बताता है। सातवें भाव में अगर लिबिडिनस वीनस, यानी कि अगर लसपुर कामुक अगर वीनस बैठा है, या वो किसी के साथ में अगर वो मेलिफिक या मारक के साथ में या पाप ग्रह के साथ में अगर उसकी युति बनती है कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा जो जातक है वो अपनी पत्नी की मृत्यु का, उसकी उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। जयादीश शुभेरयुक्तो दुष्टो व बल संयुक्त तदा जातो धनीमानी सुख सौभाग्य संयुक्त नीचे शत्रुग्रस्ते वा निर्बले च कलत्रपे तसे यापि रोगिणी भार्या बहुभार्यो नरो भवेत। अब ये सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड का अगर स्ट्रेंथ अगर अच्छा अगर है तो क्या रिजल्ट देता है, और सेवेंथ लॉर्ड का अगर स्ट्रेंथ अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में श्लोक में बताया पराशर जी ने। देखिए अभी कुंडली चार्ट है और कोई भी अगर आप असेंडेंट पकड़ के चलो, हम लोग कर रहे हैं सेवेंथ भाव से रिलेटेड जो जया भाव है। अभी क्या कहा है ना, जयाधीश है, यानी कि अगर जयाधीश यानी कि सेवेंथ लॉर्ड सुबेर युक्तो दुष्टो व बल संयुक्त। अभी देखिए सेवेंथ लॉर्ड जो है कुंडली के अंदर में कहीं भी अगर बैठे हैं, अगर बल उनके पास बल है, यानी कि स्ट्रेंथ उनका अच्छा है, बला बल अच्छा है, और उनकी युति अगर कोई अच्छे ग्रह के साथ में हुई है या कोई कारक ग्रह के साथ में उनकी युति होती है, या शुभ ग्रह के साथ में उनकी युति है, या मित्र ग्रह के साथ में उनकी युति होती है, तो क्या कहा उन्होंने, ऐसे अगर युति बनती है तो ऐसे योग में धनी मानी शौक सौभाग्य संयुक्ता। अभी जैसे है, अगर ये अगर जातक है वो धनी होता है, उसका मान सम्मान होता है, उसको बीवी अच्छी मिलती है, और उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। नीचे शत्रुग्रस्त व निर्बल चक्र, अगर ये ना हो के, अगर सातवां लॉर्ड अगर किसी शत्रु के साथ में युति बनाता है, या फिर वो अस्त हो जाता है, या तो फिर वो नीच का रहता है, बलहीन रहता है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, तसे पिया रोगिणी भार्या, मतलब जो वाइफ जो होती है वो रोगिणी होती है, वो सिक वाइफ होती है, उसकी बीमार वाइफ उसको मिलती है। बहु भार्य नरो भवित, या तो फिर उस जातक की बहुत सी बीवियां होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। मंद बे शुक्र गेहे व जयादेश शुभेक्षित सोचगेतु विशेषण बहुभार्यो नरो भवेत। अभी यहाँ पर बता रहे हो बहुत सारी बीवियाँ जिस जातक को होती है, उसमें कुंडली के भाव कैसे बनते हैं, कुंडली का कैसा योग बनता है, उसके बारे में बताया। चलो कुंडली से जानते हैं, कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है, हम लोग कर रहे हैं सातवां भाव जो जया भाव है जिसके रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। अब श्लोक कहता है कि मंद में शुक्र गेहे, मतलब वह जयाधीश शुभेक्षित, जयाधीश यानी कि सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड अगर कुंडली में कहीं भी बैठा है और वो मंद में यानी कि सैटर्न की अगर राशि में बैठा है, या शुक्र गेह या विनस की राशि में अगर बैठा है, सैटर्न की राशियां और विनस की राशि में अगर वो बैठा है और उच्च का है और शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है इस राशि के अंदर में, और स्वचगेतु विशेषण विशेष रूप से अगर वो उच्च का अगर है, तो ऐसा अगर योग कुंडली का बना है तो क्या कहा ना, बहुभार्यो नर भवे, क्या ऐसा जो जातक है उसको बहुत सी बीवियां मिलती है, बहुत सी बीवियां होती है उसके पास में, ऐसा उन्होंने कहा है। वंग्य संगो मदे भानो चंद्रे राशि समस्त्रिया कुजे रजस्वला संगो वंग्य संगश्च कीर्तिता। देखिए अभी यहाँ पराशर जी बता रहे श्लोक द्वारा कि जातक जो है जया भाव को अगर हम लोग देखते किसी भी जातक का, तो जातक की कुंडली के अंदर में सातवें भाव में जो जो ग्रह बैठते हैं, तो उसके हिसाब से उस भाव उस ग्रह के हिसाब से उस जातक को उस लड़कियों का आकर्षण होता है, उस लड़कियों के साथ में वो खींचा चला जाता है। देखिए अभी यहाँ बताया गया वंग्या संगो मदे भानो। अभी कैसा है, अगर सातवें भाव में कुंडली में अगर देखेंगे हम लोग,
तो हम लोग कोई भी अगर असेंडेंट है, जया भाव अगर देख रहे हैं हम लोग, तो अगर सातवें में अगर सूर्य बैठे है, सूर्य बैठे है तो क्या कहा है यहाँ पर पराशर जी ने, वांग्या संगो मदे बानो, मतलब ऐसा जो जातक है वो किसकी तरफ खींचा चला जाता है, जो बांझ औरतें होती है, जो बैरन वुमेन्स होती है, उनके साथ में दोस्ती करता है, उनसे संबंध रखता है, उनसे सेक्सुअल यूनियन करता है, उनसे संभोग करता है। और चंद्र जो है, चंद्र कुंडली में कहीं भी है तो वो क्या करता है, चंद्र सातवें भाव से बनने वाली राशि के अनुसार वो ऐसे स्त्रियों के संबंध का कारण बनता है। इस प्रकार से इस भाव को देखा जाता है। देखिए अभी चंद्र अगर ये अगर सूर्य न होकर अगर मार्स यहाँ बैठे हैं तो क्या कहा है इन्होंने, कुजे रजस्वला संगो, कुज अगर यहाँ बैठे हैं तो जो जातक है ऐसे लड़कियों के संपर्क में आता है जो पैशनेट होती है, जो शादी इच्छुक होती है, शादी मैरिजेबल गर्ल्स होती है। और कोई कोई और इसके अंदर में भी ऐसा एक दिया हुआ है कि कोई कोई जो है फीमेल्स वो बांझ भी होती है, ऐसे औरतों के संबंध में आता है। बुधे वैश्या च हीना च वाणिक श्रीवापकीर्तिता गुरु ब्राह्मण भार्या सद्गर्भिणी संग एव च हीनाच पुष्पिनी वाचा मंदा राहु फणेश्वरी। देखिए अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है बुध जो आते हैं, बुध जो अगर बैठते हैं इंस्टेड ऑफ मार्स, उसके बारे में बताया है। गुरु अगर बैठते हैं सातवें भाव में तो क्या होता है, और अगर राहु मंद, राहु फणेश्वर यानी कि सैटर्न, राहु और केतु अगर बैठते हैं तो क्या होता है। वो कुंडली चार्ट में ऐसा है, ऐसा कोई भी है। हम लोग सातवां भाव देख रहे हैं। अभी चंद्र के बारे में तो जैसे बताया था कि वो कारण बनते हैं ऐसे स्त्रियों का। तो अभी अगर यहाँ पर अगर बुध बैठते हैं, मरकुरी अगर बैठते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा उन्होंने कि बुधे वैश्या च हीना च वाणिक, ऐसा जो अगर बुध यहाँ पर बैठता है तो ऐसा जातक जो है वो वैश्या हो, यानी कि वो अ, वैश्याएं जो होती है उनसे शादी कर सकता है, या तो फिर वाणिक यानी कि बनिए की बिरादरी में, ट्रेडर की बिरादरी में या वैश्य की बिरादरी में वो शादी करता है अगर मरकुरी बैठा है तो। अगर गुरु बैठे हैं यहाँ पर तो क्या कहा है उनने, ब्राह्मण भार्या यानी कि ब्राह्मण की जो औरत होती है उससे शादी करता है, या शायद गर्भिणी संगा, या तो प्रेग्नेंट वुमन के साथ में ऐसे जातक की शादियाँ होती है। ऐसे जातक जो है ऐसे फीमेल के संबंध में आता है। और अगर सैटर्न, राहु और केतु बैठे हैं तो ये कहता है निम्न दर्जे की जो औरतें हैं जो प्रसूति में बैठी रहती है, जिनका प्रसूति पीरियड चालू हो गया रहता है, ऐसे लोग, ऐसे औरतों के संबंध में आता है, ऐसे ऐसे औरतों के संपर्क में आता है या इनसे शादी करता है। पराशर जी कहते हैं कूजित सुस्तनी मंदे व्याधि दौर्बल्य संयुक्ता कटिमूर्ध्व कुच्चार्य च शुक्रे स्थूलोत्तम स्थानी। यानी कि यहाँ अभी बता रहे हैं अगर ये ग्रह अगर फीमेल्स की कुंडली में अगर बैठे हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, उसके बारे में इसमें बताया है। देखिए अभी क्या बता रहे हैं, अगर कुंडली चार्ट में हम लोग देखेंगे एसेंडेंट कोई भी है तो जय भाव के अंदर में यानी कि सातवें भाव में अगर मार्स बैठे हैं तो क्या कहा है कि फीमेल विथ अट्रैक्टिव ब्रेस्ट, कुजोत सुस्तानी, यानी कि एकदम सुस्त मस्त, एकदम बहुत अच्छे ब्रेस्ट होते हैं फीमेल्स के, ऐसा उन्होंने बताया। और अगर मार्स नहीं बैठ के अगर सैटर्न बैठे है तो व्याधि दौर्बल्य संज्ञता, दुर्बल यानी कि सिक एंड दुर्बल, व्याधि यानी कि परेशान और दुर्बल जो है, वीक जो है वो होता है स्पॉस का ब्रेस्ट। और अगर जुपिटर बैठे है तो कटिमूर्धुत कुच्चार्य यानी कि बहुत प्रोमिनेंट बड़े बड़े ब्रेस्ट होते हैं औरतों के, ऐसा उन्होंने बताया। और अगर शुक्र बैठे हैं तो स्थूलोत्मस्तानी यानी कि वेरी बल्की एंड अट्रैक्टिव, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बल्की होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव ब्रेस्ट होते हैं उस फीमेल के, ऐसा इसको, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। पापे द्वादश कामस्ते क्षीण चंद्रस्तु पंचमी जातश्च भार्यावश्यः स्यादिति जाति विरोधः।
अभी यहाँ पर पराशर जी बता रहे ऐसी वुमन जो फैमिली के लिए अच्छी नहीं होती है, जो फैमिली के लिए हानिकारक होती है, उस भार्या के बारे में बता रहे हैं। देखो भी कैसे है, क्या योग बना है कुंडली के अंदर में। कुंडली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी अगर असेंडेंट है, हम लोग देख रहे हैं जय भाव। जय भाव से रिलेटेड क्या कहा उन्होंने, पापे द्वादश कामस्ते, पाप ग्रह अगर, मारक ग्रह अगर द्वादश में अगर बैठा है, और क्षीण चंद्रुस्तु पंचमी, क्षीण चंद्र यानी कि डिक्रीजिंग मून, डिक्रीजिंग मून यानी टुवर्ड्स अमावस्या की तरफ जाने वाला मून, एकादशी के बाद वाला जो मून है कृष्ण पक्ष का, वो जो है वो अमावस्या में जाने वाला मून है। तो वो ऐसा अगर मून अगर पांचवें भाव में बैठा है, तो क्या कहा उन्होंने कि ऐसा जो जातक है, उसको वाइफ ऐसी होती है जो फैमिली के लिए अच्छी नहीं होती है, जो फैमिली के लिए, फैमिली को देखने वाली नहीं रहती है। जा मित्रे मंद भौमे च तदिशे मंद भूमि जे वैश्या व जारिनी वापी तस्य भारा न संशय। देखो यहाँ पर अगर बताया है, एक जातक की कुंडली के अंदर भाव ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसकी बीबी जो होती है वो अवैध संबंध बनाते हैं दूसरे मर्दों के साथ में, तो वो वैश्या के गुण अपनाने वाली रहती है, वैश्याएं रहती है वो। कैसे है कुंडली चार्ट के अंदर में, अगर एसेंडेंट कोई भी है, सातवां भाव जो है, सातवां भाव में क्या कहा उन्हें, जहाँ मित्र मंद भाव में, मंद भाव में यानी कि मंद यानी कि सैटर्न और मार्स भाव में, अगर ये सातवें भाव में अगर बैठे हैं, और ये कारण बन जाता है कि उसकी जो औरत होती है, वो स्पाउस जो होती है वो वैश्या होती है, और अवैध संबंध बनाती है दूसरे मर्दों के साथ। भौमांशक गते शुक्रे भौम क्षेत्र गते थवा भौमयुक्ते च दृष्टेव भगचुंबन भाग भवेत। मंदांशक गते शुक्रे मंद क्षेत्र गते पीछे मंदयुक्ते च दृष्टे च शनिश्चुंबन तत्पर। अभी यहाँ बता रहे हैं जो ओरल सेक्स जो होता है, जो करता है जातक, उसके बारे में बताया है। तो क्या बताया है, कुंडली में क्या भाव होते हैं ऐसे जातक के, वो जरा देख लेते हैं। कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं जय भाव से रिलेटेड। जय भाव से रिलेटेड में क्या बताया, भौमांश का गति शुक्र। अभी अभी शुक्र जो है, अगर भौम के नौमांश में है, यानी कि D9 में, अगर मार्स की D9 में अगर बैठे हैं वीनस, या वीनस जो है उसकी राशि में बैठे, भौम की राशि में, भौम की राशि कौन सी है, एरिस एंड जो वृश्चिक है, वो दोनों राशि है, एरिस या वृश्चिक में दोनों में किसी में भी बैठे हैं, या वीनस जो है मार्स के साथ में जंक्शन में, कंजंक्ट में बैठे, युति में बैठे हैं, या मार्स की दृष्टि जो है अगर वीनस पे पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा है उन्होंने, ये अगर योग बनता है कुंडली के अंदर में ग्रहों का, तो जो जातक जो है वो फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स जो है वो चूमता है, प्राइवेट पार्ट का चुंबन करता है, चूसता है, ऐसा उन्होंने बताया। अगर मार्स ना होके, अगर सेम जो चीज़ है, अगर शनि अगर बैठे हैं साथ में, अगर शनि जो है उसके नवमांश में बैठे हैं, शनि युति में बैठे हैं, या शनि की दृष्टि वीनस पर पड़ती है, तो ऐसे केस में क्या कहा उन्होंने, जो आदमी जो है वो मेल पार्ट्स की चुंबन करता है, मेल प्राइवेट पार्ट्स जो है उसके चुंबन करता है, ऐसा उन्होंने बताया। दारेशे स्वच्छ राशिस्ते मदे शुभ समन्विते लग्नेशो बल संयुक्त कड़त्र स्थान संयुक्त तदभार्या सद्गुणोपेता पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। देखिए भी यहाँ पर बता रहे हैं पराशर जी, ऐसी जो भार्या है जो जातक को मिलती है, जो सद्गुण होती है, संपन्न होती है, सप्तगुणी होती है, और खानदान को आगे बढ़ाने वाली पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी भार्या है, तो क्या कहा है कुंडली में कैसा होता है कुंडली, चलो जान लेते हैं। कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर एसेंडेंट है, तो हम लोग कर रहे हैं भार्या से रिलेटेड, यानी कि जया भाव। जया भाव में क्या कहा उन्हें, दारे से स्वच्छ राशिस्ते, इन्होंने क्या कहा है, सेवेंथ लॉर्ड अगर कुंडली में बैठे हैं किधर भी, और उच्च के है, यानी कि उच्च के है, बलि है, मध्य शुभ संवित्ते, मतलब जहाँ पर अभी सेवेंथ जो भाव है, वहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह आके बैठा है,
कारक ग्रह आके बैठा है और बलि एसेंडेंट भी वहां कर आकर बैठा है, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, ऐसे में जो होती है, जो जो पत्नी होती है वो होती है डायनेस्टी को एक्सपांड करने वाली होती है, सद्गुणी होती है, संपन्न होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कलत्रे तत्पत्तौ वापि पापग्रह समन्विते भार्या हानि वदेत तस्य निर्बल च विशेषतः। अभी ये इन लोगों क्या कहा है कि जो औरत जो होती है वो एविल होती है, यानी कि अवगुणी औरत होती है, जिसको गुण नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है कुंडली चार्ट में, कुंडली चार्ट कोई भी है, असेंडेंट अगर कोई भी है, तो कलत्र तत्पतो, कलत्र यानी कि वाइफ को कलत्र बोलते हैं। कलत्र स्थान में अगर जय भाव हम लोग कर रहे हैं, तो अगर वहां पर कोई मारक ग्रह आके बैठा है, पाप ग्रह आकर बैठा है, और सातवां लॉर्ड या पाप के संग, पाप के अगर युति में बैठा है और वीक है, मतलब निर्बल है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा जो है जातक, उसको वाइफ जो मिलती है वो अवगुणी वाइफ मिलती है, एविल वाइफ मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। षष्ठाष्टम व्ययस्थाने मदेशु दुर्बलो यदि नीच राशि गतो वापि वारनाशन में निर्दिशेत। अब यहाँ पर बता रहे हैं लॉस ऑफ वाइफ के बारे में। वाइफ जो है वो मृत्यु को पा जाती है, तो क्या योग बनता है कुंडली के अंदर में। अभी एसेंडेंट कोई भी है कुंडली चार्ट में, हम लोग देख रहे हैं जय भाव से रिलेटेड। अभी क्या कहा उन्होंने, षष्ठाष्टम व्यय स्थान है मदेशो दुर्बलो यदि, मदेशो यानी कि सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड अगर षष्ठ स्थान में वो निर्बल है, वीक है, या अष्टम स्थान में भी वीक लॉर्ड बैठे हैं, या व्यय स्थान यानी कि 12वें भाव में भी अगर वीक बैठे हैं, तो क्या कहा इन्होंने कि ऐसा जो जातक की अगर कुंडली होती है, ऐसा अगर जातक की कुंडली के अंदर में उसका लॉर्ड जो है सातवां भाव का लॉर्ड, वो अगर वीक में बैठा है, ये त्रिग में, ये तो त्रिग है, एविल हाउस है, तो क्या कहा है, स्पाउस जो होती है, जो वाइफ जो होती है, वो जल्दी मृत्यु को पा लेती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कलत्र स्थान के चंद्रे तदिशे वे राशि के कारको बलहीनश्च वार सौख्यम न विद्यते। अब यहाँ पत्नी सुख नहीं मिलता है, मैरिटल सुख नहीं मिलता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो क्या है कुंडली चार्ट, चार्ट अगर कोई भी है, कोई भी असेंडेंट है यानी, और जय भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। जय भाव में क्या कहा उन्होंने, कलत्र स्थान के चंद्र, कलत्र स्थान यानी कि सातवें भाव में अगर चंद्र बैठे हैं, तदिशे व्यय राशि के, अगर सातवां लॉर्ड जो है व्यय की राशि में यानी कि 12वीं की राशि में बैठे या 12वें स्थान में बैठा है, कारको बलहीन, अभी कारक कौन है सातवें भाव के, वीनस, वीनस कुंडली में कहीं भी अगर वीक बैठे हैं, बलहीन बैठे हैं, तो क्या कहा उन्होंने, ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो जातक है उसको वैवाहिक सुख जो है, मैरिटल सुख जो है वो नहीं मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। सप्तमेशे स्वनीचस्ते पारपक्षे पाप संयुते सप्तमी क्लीबराशंसे द्विभार्यो जातको भवे। अब यहाँ पर बता रहे द्विभार्य यानी कि जिस जातक को दो पत्नियाँ होती है, उसके कुंडली में क्या योग बनते हैं वो जरा जान लेते हैं। ठीक है, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, और हम लोग जया भाव देख रहे हैं, जया भाव से रिलेटेड देख रहे हैं। श्लोक क्या कहता है, सप्तमेशे स्वनीचस्ते, सप्तमेश यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर नीच का है, कहीं भी बैठा है कुंडली के अंदर में, और पापक से पाप संयुक्त है, और पाप राशि यानी कि एविल राशि में बैठा है, और पाप ग्रह मारक ग्रह भी साथ में बैठा है, और क्लीबराशन से सप्तमे मतलब सातवें में अगर कोई ऐसा नपुंसक प्लैनेट, नपुंसक प्लैनेट कौन सा हम लोग देखा है था जब कनेक्ट, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे प्लैनेट का, तो मरकुरी जो है वो नपुंसक में आता है। अगर नपुंसक प्लैनेट अगर सातवें में बैठा है, तो क्या कहा उन्होंने, ऐसा जो जातक है उसकी दो बीवियां होती है, तो दो बीवियों का उसका योग बना है कुंडली के अंदर में, ऐसा कहा गया है। कलत्र स्थान के भाव में
शुक्रे जाम मित्र के क्षणों लग्ने से रंध्र राशिस्ते कर्त्र त्रयवान भवित। अब यहाँ पर 3 बीवियों का योग बताया कुंडली के अंदर में। एक जो जातक है उसके लिए उसके पास 3 बीवियां होती है, तो क्या योग बनता है कुंडली में। कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर एसेंडेंट है, हम लोग कह रहे हैं जय भाव से रिलेटेड देख रहे हैं, तो कलत्र स्थान है। कलत्र स्थान यानी कि 7वां भाग, कलत्र यानी कि बीवी का स्थान, वाइफ का स्थान, स्पॉस का स्थान में अगर भाव में बैठे हैं और शुक्र भी साथ में बैठे उसके साथ में, या शनि यहाँ बैठे हैं, दो में से एक, अगर भौम और शुक्र योग में युति में बैठे हैं या शनि बैठे हैं, और लग्नेश रंध्र राशि से, लग्नेश यानी कि एसेंडेंट, एसेंडेंट अगर रंध्र राशि, रंध्र यानी कि 8वां भाव, 8वां भाव की राशि में बैठे, 8वें भाव में बैठे हैं, तो कत्र त्रयवान भवित, यानी कि ऐसा जो है, इसको जो बीबियां हैं वो 3 बीबियां मिलती है इस जातक को, ऐसा कहा गया है। दिसभाव गते शुक्रे स्वच्चे तत्र राशि नायके दारे से बल संयुक्ते बहुदार समन्वित। अभी यहाँ बता रहे हैं बहुत सारी बीवियों का योग बना है जिस जातक का, वो क्या बता रहे हैं कुंडली के में अंदर में कैसा होता है कुंडली। अगर कुंडली है, कोई भी अगर एसेंडेंट है, तो यहाँ बता रहे हैं कुंडली के अंदर में 7वें भाव से रिलेटेड कि द्विस्वभाव गते शुक्र, यानी कि अगर शुक्र ड्यूअल साइन में है, यानी कि अगर वो ड्यूअल साइन कौन से हमारे शुक्र के 3, 6, 9 और 12, दिस आर ड्यूअल साइंस, ड्यूअल साइंस में अगर बैठे हैं, या तो फिर वो बैठे हैं शुक्र मिथुन में बैठे हैं, वर्गों में बैठे हैं, या तो फिर सैगिटेरियस में बैठे हैं, या पाइसेस में बैठे हैं, किसी भी राशि में अगर ये वीनस बैठे हैं ड्यूअल साइन में, और ड्यूअल साइन लॉर्ड तद राशि नायक उस राशि नायक यानी कि राशि लॉर्ड, राशि का लॉर्ड अगर उच्च का होता है, सोचे यानी कि उच्च का हो गया, तो दारे से बल संयुक्त, दारे से यानी स्पाउस हाउस, स्पाउस लॉर्ड जो है या तो सेवेंथ लॉर्ड जो है, अगर वो बलवान है, उसका बल है, बहुत अच्छा बल है, बलाबल अच्छा है उसका, तो बहुदार समन्वित, तो कैसे बताया उन्होंने, ऐसा जो जातक है, इसको जो है बहुत सी बीवियां होती है उसके पास, बहुत सी बीवियां का योग बना है इस कुंडली में, ऐसा कहा गया है। दारे से शुभ राशिस्ते स्वच्छ सुरक्षगतो भृगु पंचमे नवमे देतु विवाह प्रयासो भवेत। देखिए भी यहाँ बता रहे हैं पंचमे ते नवमे भे विवाह, यानी कि 5वें या 9वें साल में उस जातक का विवाह हो जाता है, तो क्या योग बना है कुंडली का। देखो आज के ज़माने में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र अगर ये कहा है, तो 9वें वर्ष में कुछ ऐसी बात हो जाती है उस जातक के साथ में कि उसका विवाह नक्की हो जाता रहेगा। तो अभी कैसा है कुंडली चार्ट, कोई भी अगर असेंडेंट है, तो हम लोग कर रहे हैं जया भाव से रिलेटेड देख रहे हैं। जया भाव में क्या दिखा है, दारेश यानी कि स्पॉस के जो लॉर्ड है, दारेश यानी कि 7th लॉर्ड अगर शुभ राशि से या शुभ राशि में बैठे, या शुभ घर में बैठे, या शुभ प्लैनेट में बैठे हैं, और भृगु जो है यानी कि वीनस जो है स्वच्छ यानी कि उच्च के हो गए, और स्वच्छ या खुद के राशि में अगर बैठे हैं या उच्च में बैठे हैं, तो क्या कहा है इसमें, जातक जो है उसकी उम्र के 9वें या 5वें वर्ष में उसकी शादी हो जाती है। जूने ज़माने में पॉसिबल था, लेकिन आज के ज़माने में तो शादी तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि उसका वो शादी का बाद चले, शादी का उसका क्या बोलते हैं उसको, रोका बोलते हैं ना, रोका भी हो सकता है उसका। दारस्थानम गते जी सूर्य तदीशे भृगु संयुक्ते सप्तमेकादशे वर्षे विवाह प्रयासो भवेत। देखो यहाँ पर बता रहे सप्तम एकादश वर्ष, यानी कि 7वें या 11वें वर्ष में उस जातक की शादी हो जाती है। क्या बताया कुंडली का भाव कि अगर चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, अभी दारस्थान यानी कि 7वां भाव से हम देखते हैं, दारस्थान गते सूर्य, अगर 7वें भाव में अगर सन बैठे हैं, और तदिशे भृगु संकुते, अभी इसका जो डिस्पोजिटर है, जिस राशि में वो सन बैठे हैं, वीनस सन के डिस्पोजिटर के साथ में अगर कंजंक्ट होते हैं, तो क्या कहा है इन्होंने, नेटिव विल मैरी एट द एज ऑफ 7 और 11। ये था इस श्लोक का तात्पर्य। देखिए अभी सन का डिस्पोजिटर कैसे पता चलता है, सन अगर समझो और यहाँ पर मेष राशि में बैठे या तो वन में बैठे हैं साइन में,
मेष की साइन में बैठे हैं, तो मेष का लॉर्ड कौन कौन है? वो है मार्स, मंगल। मंगल हो गया डिस्पोजिटर। जिस राशि में सन बैठे हैं उसका लॉर्ड जो है वो होता है डिस्पोजिटर, सन का डिस्पोजिटर हो गया। अगर अगर वो जेमिनी में बैठे हैं तो मरकुरी डिस्पोजिटर हो गया। अगर सूर्य जो है अगर टॉरस में बैठे या फिर लिब्रा में बैठे तो वीनस इटसेल्फ हो गया, तो उसमें कोई तात्पर्य नहीं बनता है। अगर कोई और साइन में वीनस के साइन के सिवाय किसी और साइन में अगर बैठते हैं तो वो होता है सन का डिस्पोजिटर। कुटुंब स्थानगे शुक्र दारेशे लाभ राशि के दशमे षोडशाब्दे च विवाह प्रयासो भवित। अभी यहाँ पर बता रहे दसवें और षोडश, षोडश यानी कि 10वें और 16वें वर्ष में उस जातक का विवाह हो जाता है। तो क्या है कुंडली भाव? असेंडेंट कोई भी है, हम लोग कह रहे हैं जय भाव। जय भाव से रिलेटेड क्या होता है? कुटुंब स्थान। कुटुंब स्थान यानी कि दूसरा भाग, धन भाव, कुटुंब भाव जो है वो दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठे यानी कि वीनस अगर बैठे हैं, दारेश यानी कि सेवेंथ लॉर्ड है वो लाभ राशि के, लाभ राशि या तो फिर लाभ स्थान में अगर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने? ऐसे में जो है जातक जो है उम्र के 10वें या 16वें वर्ष में उसकी शादी हो जाती है, ऐसा कहा गया। लग्न केंद्र गते शुक्र लग्ने से मंद राशि के वत्सरे एकादशे प्राप्ति विवाहम लभते नरा। देखिए अभी यहाँ बता रहे हैं एकादश वर्ष में विवाह उस जातक का। तो क्या बताता है श्लोक कि कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर एसेंडेंट है तो जय भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। तो लग्न केंद्र गते शुक्र, अभी लग्न से केंद्र में शुक्र अगर केंद्र में कहीं भी पड़े, केंद्र में कहीं भी है, और मंद राशि के, लग्ने से मंद राशि के मतलब एसेंडेंट लॉर्ड अगर मंद राशि यानी कि सैटर्न की राशि में है या कुंभ या मकर में है, तो ऐसे में जातक का जो शादी है वो उम्र के उसके 11वें वर्ष में हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लग्नात् केंद्र गते शुक्रे तस्मात् काम गते क्षण द्वादशे कोन्विषे च विवाह प्रायशो भवेत। अभी देखो यहाँ पर बता रहे 12 और 19 मतलब 12 और 19 साल की जो उम्र में जातक जातक की शादी हो जाती है, तो क्या भाव है कुंडली में? कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, तो लग्नात् केंद्र गते शुक्र मतलब लग्न से केंद्र में, लग्न से केंद्र में अगर शुक्र कहीं भी बैठे हैं, केंद्र में शुक्र कहीं बैठे है, तस्मात् काम गते शनो, उससे 7वें भाव में अगर शनि बैठे हैं, जो वीनस कहीं भी बैठे, समझो अगर 10वें भाव में अगर बैठे हैं शनि, आई एम सॉरी वीनस, तो 10वें से 7वें भाव में अगर देखेंगे तो चौथा भाव आता है, तो वहां पर अगर शनि बैठे हैं तो क्या कहा उन्होंने कि जो जातक है उसकी जो शादी है उसकी उम्र के 12वें या 19 साल में होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। चंद्रजा मित्र के शुक्र शुक्रजा मित्र के शनो वत्सरेष्टादशे प्राप्ति विवाहम लभते नर। अभी यहाँ बता रहे हैं जातक जो है वत्सरे जो है उसका विवाह हो रहा है उसकी उम्र के 18वें साल में। तो कुंडली का कैसे योग देखते हैं? कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, कोई भी कुंडली चार्ट अगर देखो तो जया भाव से रिलेटेड लोग देख रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? अगर वीनस जो है मून से 7वें भाव में अगर बैठे हैं, या सैटर्न जो है वीनस से 7वें भाव में बैठे हैं, तो देखिए अभी कैसा है, वेरी सिंपल चीज़ है। अभी इसमें आप कुंडली में देखो तो चंद्र और मून की युति बनी हुई है। अभी इसको विष योग भी कहते हैं कुंडली में, मैं हमेशा कहता हूँ इसको। और अभी कैसा है, अगर वीनस की दृष्टि इन पे पड़ती है, इस युति पर, या इनकी दोनों की युति वीनस पे पड़ती है, ऐसा अगर एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या कहा है पराशर जी ने कि जातक जो है अपनी उम्र की 18वें साल में जो है वो शादी कर लेता है, उसकी शादी होती है, ऐसा कहा गया। धनेशे लाभ राशिस्ते लग्नेशे कर्म राशि के अब्दे पंचदशे प्राप्ते
विवाहम लभते नर। अभी पंचदश यानी कि 15वें साल में जातक का उम्र है, जातक का शादी हो रहा है। तो क्या है, कुंडली भाव, कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, जय भाव से रिलेटेड देख रहे हैं हम लोग। जय भाव के रिलेटेड हम लोग जब ये योग देखते हैं कुंडली का, कि धनेश लाभ राशि से, धनेश यानी कि 12वें सेकंड जो हाउस का लॉर्ड है वो लाभ राशि यानी कि लाभ स्थान में अगर जाके बैठा है, और लग्न से एसेंडेंट लॉर्ड जो कर्म राशि यानी कर्म स्थान पे जाके बैठा है, तो जातक अपने उम्र के 15वें साल में उसकी शादी हो जाती है, ऐसा कहा गया है। धनेशे लाभ राशिस्ते, लाभेशे धन राशि के आपदे त्रयोदशे प्राप्ते विवाहम लभते नर। अभी देखो यहाँ पर वो बता रहे हैं 13वें वर्ष में जातक की शादी होती है। तो क्या योग है कुंडली का, कुंडली चार्ट कोई पे, एसेंडेंट कोई पे, जय बहुत से रिलेटेड लोग दिख रहे हैं। अभी धनेशे लाभ राशि में मतलब सेकंड जो लॉर्ड है वो लाभ राशि यानी कि 11वें घर में बैठे हैं, और 11वें जो है वो सेकंड घर में बैठे हैं। देखो यहाँ पर होता है रात राशि अंतरदशा योग बना है, ये योग है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें जो जातक है उसकी उम्र के 13वें वर्ष में उसकी शादी हो जाती है, ऐसा कहा है। रंध्राजा मित्रगे शुक्रे तदिशे बम संयुक्ते द्वाविंशे सप्तविंशेब्दे विवाहम लभते नर। तो भी देखिए यहाँ पर द्वाविंश यानी कि 22वें, सप्तविंश यानी कि 27 वर्ष में उस जातक का शादी होता है। तो क्या है कुंडली योग, चलो देख लेते हैं। कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, और जय भाव से रिलेटेड हम लोग जब देख रहे हैं तो रांद्रा जा मित्र के, रांद्रा जा यानी कि 8वें भाव से अगर 7th में, 8वें की दृष्टि में या 8वें भाव से 7th में अगर वीनस बैठे हैं, और तदिशे भौम संयुक्त है, तदिशे यानी कि उसके जो लॉर्ड है मार्स के कंजक में आते हैं, या वीनस के डिस्पोजिटर आप बोलो, या सेकंड हाउस के लॉर्ड बोलो, वो दोनों सेम है। और अगर वो मार्स के युति में आते हैं, उसके कंजंक्ट होते हैं, तो क्या कहा है, नेटिव विल मैरी एट द एज ऑफ 22nd और 27th। शादी अपने उम्र के 22वें या 27वें वर्ष में उसकी शादी हो जाती है। दारांशकगत्ते लग्ननाथे दारेश्वरे व्यये त्रयोविंशे च षड्विंशे विवाह लभते नर। अभी यहाँ त्रयोविंश यानी कि 23वें या षड्विंश यानी कि 26वें वर्ष में जातक की शादी होती है। तो क्या कहा है कुंडली योग, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, और जय भाव से रिलेटेड लोग क्या देख रहे हैं अभी, दारांशक गत्ते लग्ननाथ है। अभी देखो ये दारांश यानी कि 7वें भाव में अगर नेटल एसेंडेंट अगर बैठा है, लग्न नाते, देखिए अभी कुंडली के दो एसेंडेंट है, दो चार्ट्स होते हैं, एक लग्न चार्ट होता है और एक जन्म कुंडली होता है, एक लग्न कुंडली होता है। अभी जन्म कुंडली का जो एसेंडेंट लॉर्ड है, अगर ये यहाँ D9 का अगर एसेंडेंट लॉर्ड है, तो वो बैठा है 7वें भाव में, और 7वां जो लॉर्ड है वो बैठा है व्यय स्थान में, दारेश्वरी व्यय। अगर वो वहाँ बैठे हैं, तो ऐसे योग में क्या कहा है पराशर जी ने, कि ऐसा योग बनता है कुंडली का, तो उसकी उम्र के 23वें या 26वें वर्ष में उस जातक की शादी होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। रंध्रेशे दार राशिस्ते लग्नांशे भ्रू संयुक्ते पंचविंशे तैत्रिशविंशे विवाहन लभते नरा। अभी देखो 33 और 25 इस साल में उस जातक का शादी होता है। कैसे, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, जय भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। हरंद्रेशी यानी कि 8वां लॉर्ड अगर दार राशि स्थिति यानी कि 7वें भाव में अगर बैठा है, और लग्नांश भृगु संयोग, लग्नांश यानी कि नवमांश में अगर भृगु बैठे हैं यानी कि वीनस में वीनस असेंडेंट एज असेंडेंट बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है उसके उम्र के
25वें या 33वें वर्ष में उसकी शादी होती है, ऐसा कहा गया है। भाग्यात भाग्यगते शुक्रे तद्वै राहु संयुक्ते एकत्रिंशात् तैत्रिशंशे दार लाभम निर्दिशेत। अभी यहाँ बता रहे हैं 31 या 33वें वर्ष में जातक की शादी होती है तो क्या भाव है कुंडली में, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, हम लोग जय भाव से देख रहे हैं, जय भाव से रिलेटेड या दार स्थान बोलो इसको, कलत्र स्थान बोलो इसको, कोई भी स्थान है। तो ये क्या कहा है, भाग्यात भाग्यगत सूर्य, भाग्य से भाग्य में अगर सूर्य बैठे, अभी देखो यहाँ से अगर भाग्यात भाग्यगति यानी कि 9वें से 9वें भाव में अगर शुक्र यानी कि वीनस बैठे हैं, तद वह राहु संयुक्त या किसी भी कोण में राहु यहाँ 5वें भाव में या 9वें भाव में अगर बैठे हैं, कोण के अंदर में राहु में, या तो युति में बैठे या तो दृष्टि में डाल रहे हैं वीनस की, तो क्या कहा गया है कि नेटिव विल मैरी एट द एज ऑफ 31 एंड और 33। 31 वर्ष में या 33 वर्ष में जातक की शादी होती है, उसकी शादी का योग बना है, ऐसा कहा गया है। भाग्यजा मित्रगे शुक्रे तद्युने दारनायके त्रिंशेवा सप्तविंशाब्दे विवाहम लभते नर। अभी देखो नर का विवाह कभी होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि त्रिंशे यानी 30th या सप्तविंशाब्दे या 27th ईयर। क्या बताया है कुंडली में, असेंडेंट कोई भी है, भाग्यजा मित्र के शुक्र, शुक्र की पोजीशन क्या है, एसेंडेंट में है, एसेंडेंट में अगर शुक्र बैठे हैं तद्युन्य दार नायक, अगर सेवेंथ लॉर्ड अपने ही घर में अगर बैठे हैं तो ऐसा अगर योग है कुंडली का, तो नेटिव विल मैरी एट द एज ऑफ 27 और 30। दारेशे नीच राशिस्ते शुक्रे रंध्रारी संयुक्ते अष्टदशे त्रैत्रिंशे वत्सरे दार नाशनम। देखिए यहाँ पर बता रहे दार नाशनम, दार यानी कि लॉस ऑफ वाइफ, लॉस ऑफ वाइफ यानी कि क्या बता रहा है कुंडली चार्ट, चार्ट अगर कोई भी असेंडेंट है और दार यानी कि वाइफ रिलेटेड हम लोग है ना देख रहे हैं, जया भाव देख रहे हैं, तो दारे से नीच राशि से, दारे से यानी कि सेवेंथ लॉर्ड जो है अगर वो नीच की राशि में बैठा है या नीच का हो गया है या डेबिलिटेशन में आ गया है, और शुक्र रांद्रारी यानी कि 8th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने कि नेटिव विल लूज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 18 या 33। अष्टदशे त्रैतीशे वत्सरे दारनाशनम यानी कि अष्टदशी यानी कि 18वें वर्ष में या 33वें वर्ष में जो जातक है उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया है। मद से नाश राशि से व्ययशे मद राशि के तस्य चकोन्विंशाब्दे दारनाशनम विनिर्दिशेत। अभी यहाँ भी देखिए दारनाश्रम यानी कि 19वें वर्ष में जो जातक है अपनी वाइफ को खो देता है, तो क्या है कुंडली भाव, कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, हम लोग जय भाव से रिलेटेड देख रहे हैं। मध्य से नाश राशि से, मध्य से यानी कि क्या है, सेवेंथ लॉर्ड अगर 8 में बैठे हैं और व्यय से मध्य राशि के यानी कि अगर व्यय यानी कि 12वें लॉर्ड जो है अगर इसमें बैठे हैं मध्य राशि यानी कि वाइफ की स्थान में बैठे हैं, जय भाव में अगर बैठे, 7वें भाव में बैठे हैं, तो क्या कहा है इसमें, ऐसे में क्या आता है, नेटिव विल लूज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 19, 19 साल का जब हो जाता है जातक तो वो अपनी वाइफ को खो देता है, ऐसा बताया गया है। कुटुंब स्थानगो राहु कलत्रे भौम संयुक्ते पाणी ग्रहे च त्रिदिने सर्पदंटे विदु मृत्यु ही। अब देखो विदु की मृत्यु के बारे में बताया है, वाइफ की मृत्यु के बारे में बताया कैसे, सर्पदंड से यानी कि स्नेक बाइट से उसका मृत्यु हो जाता है। तो क्या है कुंडली भाव, कुंडली चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, जय भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं क्या,
कुटुंब स्थान को राहु, यानी कि अगर कुटुंब स्थान में अगर राहु बैठे हैं, यानी कि दूसरे भाव में अगर राहु बैठे हैं, धन भाव कुटुंब भाव में अगर राहु बैठे हैं, और कलत्रे भौम संयुक्त, कलत्रे यानी कि अगर सातवें भाव में अगर भौम यानी कि मंगल बैठे हैं, तो पाणी ग्रह तृतीय, पाणी ग्रह यानी कि शादी के तीसरे दिन ही वो वाइफ की मृत्यु हो जाती है स्नेक बाइट से, ऐसा बताया गया है। रंध्रस्थान गते शुक्रे तदिशे सौरी राशिके द्वाशैकोनविंशाब्दे दारनाशनम विनिर्दिशेत। अभी यहाँ पर भी दारनाश नहीं, लॉस ऑफ वाइफ, लॉस ऑफ वाइफ के बारे में बताया है कभी कि इसके एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 12 और 21 ईयर्स। अभी क्या है कुंडली चार्ट, एसेंडेंट है कोई भी, और जय भाव से रिलेटेड देखते हैं क्या। रंध्र स्थान गते हैं और 8वें स्थान में अगर वीनस बैठे, शुक्र बैठे हैं, तदिशे यानी कि सेवेंथ लॉर्ड अगर सौरी राशि के, सौरी राशि यानी कि सैटर्न की राशि में बैठे हैं, यानी कि मकर में या तो फिर कुंभ में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने कि द्वादश कोनविश द्वादश एकोनविशाब्दे, यानी कि 12वें या 21वें वर्ष में जो जातक है अपनी वाइफ को खो देता है, उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया। लग्नेशे नीच राशिस्ते धनेशे निधनम गते त्रयोदशे तु संप्राप्ते कलत्र मृत्यु भवे। अब यह कलत्र यानी कि वाइफ की मृत्यु के बारे में बताया। इसमें भी क्या है कुंडली भाव कि एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, जैब हाउस से रिलेटेड देख रहे हैं। लग्नेशे यानी कि अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर नीच राशि में यानी नीच के राशि में बैठे हैं, नीच स्थान में बैठे हैं, और धनेशे निधनम गते, धन के जो लॉर्ड है अगर वो निधनम गते यानी कि वो 8वें भाव में बैठे या फिर निधन हो गया, उनका बला बल कुछ नहीं है, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने कि उम्र के 13वें वर्ष में जो जातक है अपनी वाइफ को खो देता है, ऐसा बताया ना। शुक्रजा मित्र के चंद्रे चंद्रजा मित्र के बुधे रंध्रे से सुत भावस्य प्रथमम दशमाधिकम द्वाविंशे च द्वितीयम च त्रय स्त्रिंशे तृतीयकम विवाहम लभते मर्त्यो नात्र कार्य विचारणा। अभी देखो यहाँ पर बताया गया 3 मैरिजेस के बारे में। जातक अपनी लाइफ में 3 शादियाँ करता है तो उसके कुंडली भाव देखते हैं, कुंडली के आर्ट और असेंडेंट कोई भी है तो क्या बताया था, शुक्र जा मित्र के चंद्र, अगर चंद्र जो है वीनस से 7वें भाव में अगर बैठा है, और चंद्र जा मित्र की बुधे, अब मरकुरी जो है चंद्र से 7वें भाव में बैठा है, और रांद्रेश शुद्ध भाव से, रांद्रेश यानी कि 8 लॉर्ड अगर शुद्ध भाव यानी कि 5वें भाव में अगर बैठा है, तो जातक की प्रथम शादी होती है दशमाधिकम, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में उसकी पहली शादी होती है। द्वाविंशे द्वितीयम यानी कि 22वें वर्ष में उसकी दूसरी शादी होती है। तैत्रिंशे तृतीयकम यानी कि 33वें वर्ष में उसकी तीसरी शादी होती है, ऐसा बताया गया है। षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहु संस्थितिः अष्टमे च यदा शौरिस्तस्य भार्याना जीविती। देखिए भैया बता रहे भार्याना जीविती यानी कि वाइफ जिंदा नहीं बचेगी, वाइफ की डेथ हो जाती है। कैसे, अभी देखिए कुंडली चार्ट है, चार्ट के अंदर में कोई भी एसेंडेंट है तो श्लोक कहता है षष्ठे च भवने भौम, षष्ठम स्थान में अगर भौम बैठे हैं, सप्तमे राहु संस्थित, सप्तमे 7वें भाव में जया भाव में राहु संस्थित है, अष्टम में अगर सूर्य शनि अगर बैठे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या कहा है पराशर जी ने, जो जातक है उसकी वाइफ जिंदा नहीं रहती है, उसकी वाइफ मृत्यु को पा जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है।